हेलो एवरीवन। एक और क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं उनके डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है, सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं इस क्लास के अंदर। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड आर NaCl एंड MgCl2 कि जो NaCl है और MgCl2 है वो किस प्रकार के कंपाउंड है, ये हमें बताना है। तो जो NaCl और MgCl आर आयोनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है या इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब NaCl और MgCl2 है, इनको आप NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। MgCl2 को Mg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर आप इनको डिसोसिएट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। दूसरी चीज इसने पूछी है प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, फॉर्मेशन लगभग पूछ ही लेता है किसी न किसी कंपाउंड की। तो फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी है NaCl और MgCl2 की, तो देखिए कैसे आप बताएंगे, कैसे करेंगे। NaCl दो से मिलकर बना होता है, एक होता है Na सोडियम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। Na पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव कब बनता है जब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तब क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव बन जाएगा। Cl नेगेटिव, Cl जो है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके Cl नेगेटिव बना लेगा। क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा। तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन, जब 281 हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 क्रॉस से इसको शो हम कर देते हैं। ठीक है, अब जो Na का एक इलेक्ट्रॉन है, ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। ऐसे ही MgCl2 की फॉर्मेशन हम करते हैं। MgCl2 की फॉर्मेशन के अंदर Mg क्या बनाता है, Mg पॉजिटिव बनाता है, कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, किसको, क्लोरीन को। 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मतलब 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। जो Mg है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब ये लास्ट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो Mg के पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 और 8, और ये बन जाएगा Mg पॉजिटिव। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देता है तो Mg पॉजिटिव बन जाता है। अब Cl नेगेटिव कब बनेगा, जब Cl जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने डोनेट किए हैं, तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, क्योंकि 17 पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन Mg से ले लिया तो Cl नेगेटिव, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ। Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो Mg के ऊपर चार्ज कैसा हो गया, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और एक जो Cl है उसके ऊपर एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया बाहर, मतलब 2 Cl थे, तो 2 Cl को मिला करके देखेंगे तो दोनों का जो आप टोटल देखोगे कितने 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। कोई भी पूछ सकता है, सिर्फ आपको कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कब चार्ज पॉजिटिव जनरेट होगा, कब नेगेटिव जनरेट होगा, उसको करके आप ध्यान रख के कर सकते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना देखिए, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ Na
2 देखो पहले तो Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो Na क्या कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, साथ में क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा एक सोडियम से। यहाँ पर अपने पास सोडियम कितने हैं 2, तो 2 सोडियम के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से, 281 इधर 28 एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। ऑक्सीजन के पास ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 सोडियम से आ जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इसको दोबारा से आप दिखाना चाहो तो ऐसे दिखाना, अपने पास Na है, Na है अपने पास, Na के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक ऑक्सीजन है अपने पास, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से आ जाएंगे, 2 सोडियम है, सॉरी एक सोडियम नहीं है ये 2 सोडियम है, दूसरा सोडियम ये ले लो, ये मान लो इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन आपका ये हो जाता है, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से ले लो, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम का ले लेते हैं इसका, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसको डोनेट कर देगा, तो 6 इसके पास पहले थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक Na के ऊपर एक पॉजिटिव है, 2 Na के ऊपर Na पॉजिटिव 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Na2O। इस प्रकार से Na2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, MgO के अंदर भी वही चीज है, Mg जो है उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, और Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट करके Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसको लेगा वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 16 का है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ Mg से आ जाएंगे, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसको दे दिए, तो मैग्नीशियम के ऊपर तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपका ये Mg2 पॉजिटिव, इधर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, क्या बन जाएगा MgO बन जाएगा। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, 2-4 बार इसको आप याद करके देखिए, हो जाएगा आराम से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए जो अगला क्वेश्चन अपना, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है अलग अलग। अब पेंटेन क्या है, एक प्रकार का अल्केन है, पेंटेन क्या है एक प्रकार का अल्केन है, इसका जो फॉर्मूला होता है C5H12। अगर अल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछे तो CnH2n प्लस में 2, ये होता है अल्केन का जनरल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटेन के अंदर हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन है 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे 12 हाइड्रोजन। तो सिंपली 5 कार्बन आप सिंगल बॉन्डेड ले लो, हम 5 कार्बन ले लेते हैं सिंगल बॉन्डेड, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब इधर देखो पहले कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगी। ठीक है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 3 हाइड्रोजन के साथ हो गए, एक इस कार्बन के साथ हो गया, आगे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगी, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगी, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगी, और लास्ट में 3 हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन के साथ आ जाएंगी। तो ये आपकी बन जाएगी नियोपेंटेन, या जिसको हम नाम दे देते हैं एन-पेंटेन। तो ये आपका पहली जो स्ट्रक्चर है वो बन गई एन-पेंटेन की। ठीक है, दूसरी जो आइसोमर आपका बनता है वो बनता है 2-मिथाइल ब्यूटेन। पहले हमने स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लिए थे, अब कितने कार्बन ले लिए स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन स्टेट में ले लिए, और एक को हम कहाँ लेंगे
ब्रांच मिलेंगे। तो ऐसे ही प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ते जाइए। यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन बना है। ब्यूटेन का मतलब स्ट्रेट चेन में जो आपके कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 2 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब दूसरे कार्बन पर आपका CH3 जुड़ा हुआ है। ये देखिए इधर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन का मतलब मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कितने पे जुड़ा है, 2 पर, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका जो तीसरा बनेगा, वो तीसरे में आप 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में ले लो, जैसे ये ले रखे हैं, 2 को ब्रांच में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करेंगे। 2 पर 2 बार मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये पेंटेन के हो जाएंगे 3 आइसोमर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुछ एक कंपाउंड दे रखे, उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अपने पास है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, एसिटिक एसिड। इसके हमें क्या ड्रॉ करनी है, स्ट्रक्चर। तो ये देखिए भाई, ये इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर होगी। पहला कार्बन, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी हुई है। फिर कार्बन और OH। अब देखो कार्बन 1 और 1 2 बॉन्ड तो ये बन गए। अब एक क्या बचेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो ग्रुप है ये आपका डिनोट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान ये भी है कि ओइक एसिड लिखा होता है। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड का मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। ठीक है, दूसरा इसने स्ट्रक्चर किसकी पूछी है, दूसरे पार्ट में इसने स्ट्रक्चर पूछी है भाई ब्रोमोपेंटेन की। तो 5 कार्बन ब्रोमीन साथ में ब्रांच में लगाना, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगी। यहाँ पर ये ब्रोमीन लगा दिया तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर सब्सटीट्यूएंट आपका लोवेस्ट पोजीशन पर आए। तो दूसरी पोजीशन पर आता है ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। तीसरा पूछा है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन 1 का मतलब यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, ये कीटोन। कीटोन की पहचान क्या है, कीटोन की पहचान C डबल बॉन्ड O, ये क्या रहेगी, कीटोन की पहचान रहेगी। तो ये एक तो 1 ब्रोमोपेंटेन बन गया, एक ये 2 ब्रोमोपेंटेन बन गया। और ये अगला 3 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3, 3 ब्रोमोपेंटेन, ये तो ऊपर वाला ही है। ब्यूटेनॉन का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ में एक आपका C डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो वो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। अगला है हेक्सेनल। हेक्सेनल का मतलब हमारे पास 6 कार्बन होंगे, और नल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, जिस ग्रुप के जो पहचान है एल्डिहाइड की वो है CHO। ये पहचान है एल्डिहाइड ग्रुप की। ठीक है, तो ये देखो दे रखा है 3 ब्रोमो पेंटेन। आगे ये ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर दे दी, CH2 CH3 CH2 CO CH3। ये 4 कार्बन आपके हो जाएंगे, ये C डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज कर रहे हैं, और साथ में C डबल बॉन्ड O आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। ये हो जाएगा हेक्सेनल। 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 कार्बन हो गए। लास्ट में टर्मिनल CHO आता है भाई, CHO। ये एल्डिहाइड को शो करता है। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और एल्डिहाइड के लिए Al लगा देते हैं, तो हेक्सेनल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सेनल बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको एक बार आप जरूर करके जाना, पेपर के अंदर आ जाते हैं और इजी सा होता है। 3 नंबर आपको 2 वर्ड लिखने और 3 नंबर मिल जाते हैं।
स्लाइड। अब ये नोमेनक्लेचर आपसे पूछता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रखी है नोमेनक्लेचर, नेमिंग पूछ रखी है। तो ये नेमिंग वाला भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। CH3 CH2Br, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं, साथ में ब्रोमीन लगा होता है। तो अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2, 1 पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो इथेन, या डायरेक्टली ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हो। इधर HCHO ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, HCHO, ये किसको डिनोट कर रहा है, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, नल यूज करते हैं। अब कार्बन एक है, एक कार्बन का मतलब ये क्या होगा, मिथ, और लास्ट में एल, तो मिथेनल हो जाएगा। तीसरा अपने पास, तीसरे के अंदर, तीसरे पार्ट में हमसे देखो क्या दे रखा है, तीसरे पार्ट में दे रखा है 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है। 6 कार्बन है तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आपका लोवेस्ट पोजीशन पर आए, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। तो इसका एक पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 हेक्स YNE, 1 ये वाला 1 है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो है, तो 1 टोटल 6 कार्बन है, 1 हेक्स YNE बन जाएगा आपका। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसके अंदर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछे, तो डॉट स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे MgO की हमने की है, Na2O की हमने की थी, MgCl2 की हमने की थी, तो ऐसे ही इनकी बनानी, इथेनोइक एसिड की कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। H2S की, प्रोपेनोन की, ये प्रोपेनोन है, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएंगी। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मैं छोटा सा ये H2S का बता देता हूँ, H2S ये है। अब सल्फर जो है वो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, तो इधर H रखो, इधर H रखो, इधर H रखो। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 लास्ट में, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 का है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर के डबल ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, और आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएंगे, ये बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये इजी सा कंसेप्ट है, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इसके अंदर भी आपसे नेमिंग पूछी गई है। CH3Cl तो सीधा हो जाएगा क्लोरोइथेन, एक कार्बन है, क्लोरीन है, तो क्लोरोइथेन। CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करते हैं, और C डबल बॉन्ड OH आता है तो ओइक एसिड हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अगले में CH3CH2CH2OH है, 3 कार्बन है, लास्ट में OH है, तो मतलब अल्कोहल को डिनोट करता है OH। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करते हैं, OH है तो ओल आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अगले क्वेश्चन में इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद फॉलोइंग गिव रिएक्शंस, भाई इथेनोइक एसिड जो है वो इनके साथ में रिएक्शन करेगा तो आपको क्या प्रोडक्ट देगा। सबसे पहले है इथेनोइक एसिड अगर रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो भी सोडियम इथेनोएट बन रहा है और साथ में H2O वाटर बन रहा है। अगला जो इसमें पूछा है रिएक्शन विद इथेनॉल, C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ये इथेनोइक एसिड है। इथेनॉल जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये एस्टर बन जाता है, इथाइल एथेनोएट। एस्टर का फॉर्मूला पहचान होती है RCOOR डैश,
तो यहाँ पर एक RCH3 है, एक RC2H5 है, बीच में ये COO आ जाता है, तो ये इथाइल इथेनोएट या क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे फिर वही नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आ जाता है, तो ये इथेनोइक एसिड बनेगा, ये बार बार अपना आ चुका है, पहले भी आया था, CH3COOH, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा। CH3CH2Cl, दो कार्बन है, क्लोरीन है, तो दो कार्बन के लिए हम यूज करते हैं 1 क्लोरो इथेन, दो कार्बन के लिए इथेन, अगर नंबरिंग करोगे तो एक पर Cl जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो इथेन। यहाँ पर एक दो कार्बन है, OH लगा हुआ है, तो दो कार्बन के लिए ईथ यूज करते हैं, OH के लिए ओल यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। आगे दे रखा आपको होमोलोगस सीरीज, क्या होती है होमोलोगस सीरीज बतानी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सक्सेसिव नंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। भाई डिफरेंस होना चाहिए CH2 ग्रुप का, और अगर मास का पूछे तो दो सक्सेसिव सीरीज जिनमें 14 जो मास है 14 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, वो आपकी होती है होमोलोगस सीरीज। जैसे इसने अल्कोहल के लिए मीथेनॉल, मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5। इनमें देखो अंतर कितने का है, इधर दो कार्बन इधर एक कार्बन, एक तो कार्बन का अंतर है, इधर हाइड्रोजन 5 इधर हाइड्रोजन 2, कितने हाइड्रोजन का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो जब CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ जाता है तो उस सीरीज को हम नाम दे देते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रखा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं पेपर के अंदर, तो एक बार इनको जरूर पढ़ के जाना, इतना मुश्किल पोर्शन है नहीं, छोटे छोटे दो दो वर्ड के आंसर हैं, और आपको नंबर कटने के कोई चांसेस भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से इनको करके जाइए। अगला देखिए, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके भी नेम बताने, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्बन है, कार्बन नंबर जो 1 है इस पर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपाइन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE प्रोपाइन। CH3OH है तो मीथेनॉल। फिर अगले में CH3COCH3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। 3 कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कीटोन बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ये पहले आ चुका है। पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये हम 3-4 पहले कर चुके हैं, तो इसको देख लेना बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, आइसोमर आपसे पूछ रखा है, तो आइसोमर का क्वेश्चन कई बार अपना आ चुका है। 2 और मोर कंपाउंड विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहेगी, अलग। जैसे यहाँ पर ब्यूटेन के दे रखे हैं, हमने इसके पेंटेन के पहले पढ़े हैं, तो ये देखिए फॉर्मूला तो सभी का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर रहेगी अलग अलग, उनको हम नाम दे देते हैं आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे स्ट्रक्चर पूछिए, फिर से वही आगे स्ट्रक्चर आपकी बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इथेनोइक एसिड CH3COOH, हेक्सेनल, हेक्सेनल नल का मतलब एल्डिहाइड को डिनोट कर रहा है, ये एल्डिहाइड। टोटल 6 कार्बन होंगे, C डबल बॉन्ड OH आएगा तो हेक्सेनल। ब्यूटेनॉन, ये भी पहले आ चुका है, 1 2 3 4 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O बना हुआ है तो ये ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है कीटोन, कीटोन के अंदर, और कीटोन के केस में जो डबल बॉन्ड होता है वो आपका बीच में रहेगा, लेकिन जो एल्डिहाइड वाला होता है ना, C डबल बॉन्ड OH,
ये आपका हमेशा टर्मिनल पे होता है, ये ध्यान रखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है भाई, इसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा भाई। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सिंगल बॉन्ड, which have single bond between two carbon atoms are called saturated hydrocarbon। सिंगल बॉन्डेड जो होंगे ना, मतलब एल्केन, एल्केन उनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखिए मीथेन है, इथेन है, ये आपके होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम एल्काइन। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं दो कार्बन के बीच में, उन कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये इथीन है, इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा इथीन, डबल बॉन्ड है। अल्काइन के केस में ये देखिए, अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये नाम याद रखना और एक एक दो दो इनके फार्मूले याद रख लेना। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना, इसके अंदर देखिए क्या पूछ रखा है हमसे, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नेमिंग वाला क्वेश्चन फिर आ जाता है, नेम पूछ रखे हैं इसके अंदर भी। पहला अपना है CH3 CH2 CHO। देखो CHO पहचान है भाई, एल्डिहाइड है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, और CHO के लिए यूज करते हैं Al, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, और C डबल बॉन्ड मतलब कीटोन, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉन। अगले में 3 कार्बन है और Br जुड़ा हुआ है एक पर, तो इसको बोल देंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगले में मैच द फॉलोइंग। जैसे कीटोन है, कीटोन के लास्ट में आपका क्या आता है, कीटोन के लिए हम उसकी पहचान रखते हैं लास्ट में 1, जैसे प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, तो कीटोन के लास्ट में आता है 1। एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर डबल बॉन्ड पूछे तो भी अनसैचुरेटेड। हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14। Br को बोलते हैं ब्रोमो। विनेगर से रिलेटेड टर्म कौन सी है, एसिटिक एसिड। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, ऐसे ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये भी आ सकते हैं। हरियाणा बोर्ड है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चले। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर एल्डिहाइड। ये देखो भाई, ये डेफिनेशन भी पूछ देते हैं कई बार। व्हाट आर एल्डिहाइड, राइट देयर जनरल फॉर्मूला। एल्डिहाइड क्या है, उनका जनरल फॉर्मूला लिख देना। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव CHO फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड। जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है, उनको बोलते हैं एल्डिहाइड। जनरल फॉर्मूला आ जाता है भाई कई बार, तो जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n+1 CHO। क्या रहेगा, CnH2n+1 CHO। कुछ एक फॉर्मूले और IUPAC नेम है, जैसे HCHO मीथेनॉल। एक कार्बन है, CHO के लिए Al लगाते हैं तो मीथेनॉल।
एक और एक दो, दो कार्बन है तो इथेनल, 3 कार्बन है प्रोपेनल, 4 कार्बन है ब्यूटेनल। लास्ट में CHO रिप्रेजेंट करेगा किसको, एल्डी हाइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपनी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको हम स्किप करके आगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप से पूछ लिया, कीटोन क्या होता है, कीटोन को डिफाइन करो, उसका फॉर्मूला लिखो। तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप। पहचान क्या है कीटोन की, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये याद रखना ये टर्मिनल पे नहीं होगा, ये रहेगा बीच में। तो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन की पहचान है। अगर यहाँ पर अच लगा दे तो फिर ये एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो एक इसने जैसे एग्जांपल ले रखा है CH3COCH3, तो ये CH3 COCH3 दो 1 2 3, तो इसका ये नाम हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ आता है तो 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये किसी की भी आपको एक ही मेथड यूज करना है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, वो आपने ध्यान रखनी है बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में भी वही है, अल्कोहल की डेफिनेशन, उसका जनरल फॉर्मूला और उसकी एग्जाम्पल। देखिए भाई, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है OH फंक्शनल ग्रुप। पहचान क्या है अभी, फंक्शनल ग्रुप लास्ट में जो टर्मिनल क्या मिलेगा आपको, OH मिलेगा, वो क्या है, अल्कोहल की पहचान है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। एन आपका इंटीजर 1 2 3 4 5 जो भी हो, जैसे हमने पहले ले लिया CH3OH, एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मिथ, लास्ट में OH लगाते हैं तो ओवल, क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। C2H5OH है, 2 कार्बन के लिए इथेनॉल। C3H7O7 है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल, 4 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो लास्ट में ओवल आता है अल्कोहल, और फंक्शनल ग्रुप पूछे तो इसका होता है OH। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर आपका वही स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये ऑलरेडी डन कर चुके हैं हम, ये दोबारा आ गया तो इसको ध्यान से कर लेना अपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में फिर आपका पूछ लिया भी कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट देयर जनरल फॉर्मूला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सी डबल बॉन्ड ओ OH फंक्शनल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड O और OH ये फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये डिनोट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COOH, जैसे मिथेनोइक एसिड HCOOH। एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ, ये ओइक एसिड को, तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। इस क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। आया हुआ भाई 2019 के अंदर, बड़े क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, तो डिटेल में नोमेनक्लेचर बतानी है आपको कार्बन कंपाउंड की। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपने याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला इसने बोला है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन एटम्स है वो हम काउंट करते हैं सबसे पहले।
ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। जैसे भाई किसी कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम के लिए उसको हम नाम क्या दे देंगे, प्रोपेन। दूसरी क्या है, इन केस ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं कंपाउंड के अंदर उसके नाम से, या तो प्रीफिक्स के रूप में या सफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले आने वाला और सफिक्स का मतलब होता है बाद में आने वाला। तीसरा है, इफ द नेम ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज टू बी एज सफिक्स नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हम यूज कर रहे हैं एज ए सफिक्स तो जो भी अपना फंक्शनल ग्रुप है या कार्बन चेन उसको मॉडिफाई कर देते हैं और उसके लास्ट से क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, और ई हटा करके उसकी जगह पर जो आपका प्रॉपर सफिक्स होगा वो हम लगा देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ए 3 कार्बन चेन विद कीटोन ग्रुप वुड नेम इन द फॉलोइंग मैनर। भाई 3 कार्बन है तो प्रोपेन यूज करेंगे। प्रोपेन के लिए हम क्या कर देंगे, प्रोपेन का ई हटा करके उसके कीटोन की जगह क्या लगा देंगे, ONE। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। जैसे नीचे लिखा हुआ है प्रोपेन माइनस कर देंगे ई और इसमें प्लस कर देंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन बन जाएगा। ठीक है। अगला जो रूल बता रहा है नंबर 4 पे, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। नंबर 4 पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है ये, इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड। अगर कार्बन चेन अनसेचुरेटेड है तो फाइनल ANE इन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ENE और YNE। वो देखो भाई सैचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है उसके हिसाब से हम ANE ENE और YNE यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं नीचे की तरफ, ये आपके फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करेंगे। हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजन है। तो जैसे नाम इसने दे रखा है क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरोप्रोपेन। अल्कोहल सफिक्स क्या लेते हैं, OL लेते हैं, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड सफिक्स क्या है, AL है, लास्ट में क्या लगाएंगे हम, CHO लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। ये हाइड्रोजन है ना, ये गलती से लगा रखा है, ये ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 3 और एक ऊपर वाले हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसको करेक्शन कर लेना, ये एल्डिहाइड के अंदर हो जाएगा। अगला फिर आपसे है कीटोन के सफिक्स के रूप में हम कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। जैसे 3 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स में ओइक एसिड आता है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन्स इंस का मतलब डबल बॉन्ड शो करेगा तो ये प्रोपीन, जैसे 1 2 3 कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा। YNE एल्काइन के लिए यूज करते हैं YNE। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे इसके केस में 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम यूज कर देंगे प्रोपाइन। क्या यूज कर देंगे, प्रोपाइन। तो ये केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ से इक्वेशन मैक्सिमम टाइप के उठाए गए हैं, तो इनको एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख करके जाएं। ठीक है, चलिए रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।